हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, कल आप लोग को हम वर्क पढ़ा रहे थे। ठीक है, वर्क पढ़ा रहे थे। वर्क में आप लोग को बताए थे वर्क किसे कहते हैं। दी गई संख्या के उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्क कहलाता है। आप सबको कल हम बता रहे थे। जो लिखवाए होंगे आप लोग को यूट्यूब पर पड़ गया होगा आपका वो वीडियो। ठीक है, जैसे बताए थे आप लोग का दी गई संख्या का अगर उसी संख्या में गुणा करते हैं वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन आप लोग कुछ आसान ट्रिक बताए थे। ठीक है, उसको एक बार आज रिपीट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, ये आपका 22 दिया हुआ है। 22 का हमको वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 22 का वर्ग निकालना है। इसका दो विधि बताते हैं आप लोग को हम। तो दो विधि आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, 22 का वर्ग आप सबको मालूम है 448 होता है। ठीक है, 448 होता है। तो इसको हमको शॉर्टकट में लगाना है, जिसके हमको कम समय में उस सवाल को हल कर दे, उस वर्ग को निकाल दे। जैसे कि ये 22 दिया हुआ है, तो मान लीजिए 22 का वर्ग निकालेंगे। तो सबसे आसान तरीका, इसको क्या करते हैं हम तीनों का गुणा करते हैं। ये 22 है, यहाँ 2 है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो हम लिखते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे और इसको भी गुणा कर देते 2 बराबर। ठीक है, 2 दूना कितना आ जाएगा 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8। इसको लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 दिया, 2 का वर्ग करके लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ भी शून्य लिख देंगे। ठीक है, हम इसको शून्य के साथ लिखेंगे। अगर आपका सिंगल अंक आ रहा है, एक अंक में आ रहा है, तो उसकी आगे शून्य लगा देंगे ताकि 2 अंक में उसको लिखना है। ठीक है, अगर 2 अंक जैसे मान लीजिए 4 दे दिया, 4 चौको क्या हो जाएगा 16। तो ये 2 अंक में है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए 3 दे दिया है, अगर 3 का वर्ग करके 9 लिखते हैं तो 9 नहीं, हमको इसके साथ शून्य लगा देना है। बिल्कुल इसी तरह इसको तो हम हल कर लिए। 2 दूना 4 दूना क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब 2 का वर्ग करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको यहाँ को छोड़ देंगे, हर सवाल में छोड़ देंगे एक पर। 2 का वर्ग करेंगे क्या जाएगा 4, तो 0 4 लिख देते हैं। अब इसको भी लिखते हैं, इसका भी वर्ग करेंगे कितना जाएगा 0 4 हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, एक अंक ये छोड़ के, ये वाला अंक छोड़ के इसको इस यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जोड़ देंगे। ये क्या जाएगा आपका 4, ये का जाएगा 8, ये का जाएगा 4, इसको छोड़ दीजिए 0 है। अब देखिए 4 तो क्या हो गया 48 आ गया ना, बिल्कुल सही है। फिर इसी कंडीशन एक सवाल और देते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है 30। ठीक है, 30 का वर्ग दे दिया है, तो 30 का वर्ग कितना होता है आपका 900 होता है दोस्तों। अब इसको इसी विधि से हम लगाएंगे। ठीक है, इसी विधि से इस सवाल को लगाएंगे। तो देखिएगा, लिखते हैं 3 गुणे 0 गुणे 2 बराबर 3 जीरो 0, फिर 0 2 0, 2 शून्य लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको वर्क कर दीजिए और इसको वर्क कर, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, तो 3 का वर्क करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9। 0 का वर्क क्या आ जाएगा 0, डबल शून्य लिख दीजिए, कोई दिक्कत। इसको छोड़ना, अब इसको नीचे रख क्या करना, ये अंक वाला छोड़ के इसके नीचे रख के जोड़ देना है। तो यहाँ 0, यहाँ 0, क्या आ जाएगा आपका 0 0, क्या आ जाएगा 9, और कितना आ गया आंसर आ गया। देखिए इसका वर्ग यहाँ 900 आ गया, इसका भी वर्ग आपका 900 इस तरह भी आ गया। ठीक है, इसी कंडीशन में एक नियम और बताए थे आप लोग को। जैसे अब इसमें बता दे रहे हैं पूरा टोटल। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ दे दिया है 35। ठीक है,
35 का वर्ग, ठीक है। तो 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। तो जब 1225 होता है तो जो इसके पहले हमको नियम बताएं आप लोग का, उस तरह कर देते हैं। फिर अगला विधि जो हम पहले बताए थे उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको लिखते हैं 3 गुणे 5 गुणे 2 बराबर 3 5 15 और 15 30, इसको 30 दो अंक में आ गया। तो इसलिए इसके आगे जीरो नहीं लगाए हैं, ठीक है ना। अब इसको वर्क करते हैं, 3 तरीके 9, जीरो लगा दिए। अब 5 5 25, सुनने लगाया। अब इसको क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 2, और 9 3 कितना आ जाएगा 12। देखिए इस तरह आ गया और इस तरफ ही आ गया, दोनों तरह आ गया। अब इसके बाद हम आप सबको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका 35 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको इस अलग रूल से लगाते हैं। जैसे ये रूल आप लोग को बता चुके हैं, ए स्क्वायर ए बी सी, और यहाँ पर बताया है बी स्क्वायर। बताएं आप लोग का एक रूल जो पिछले बार सवाल लगा कर वो भेजे थे उसमें ही बता चुके हैं। तो मान लीजिए यह ए है, यह आपका बी है, यह आपका क्या है सी। यानी ए बराबर 3 है, बी बराबर 5 है, और सी बराबर कितना है 2 है। और उसके बाद लगा देते हैं, ये रूल आपका है ए स्क्वायर ए बी सी, फिर यहाँ पर क्या दिया बी स्क्वायर। इसको लगाने का नियम है कि हम बाएं तरफ से लगाते हुए जाएंगे इधर से, ठीक है। यहाँ का आ जाएगा फर्स्ट, ये क्या आ जाएगा आपका सेकेंड, ये क्या आ जाएगा आपका थर्ड। यानी पहले कंडीशन में बी का वर्ग कितना दिया आपका 5, 5 पर क्या आ जाएगा 25, 25 क्या आ जाएगा आपका 5 हासिल 2 बच जाएगा, ठीक है। अब उसके ए बी सी यानी तीनों का क्या करना है, गुणा करना है। 3 5 15 और 15 दूना 30, 30 दो क्या आ जाएगा 32, को 2 हासिल कितना बचेगा 3, ठीक है 3 बचेगा। अब उसके बाद ए स्क्वायर यानी ये का मान 3 है, तो 3 तरीके 9 और 9 तरीके आ जाएगा 12। देखिए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सवाल आप लोग को और बताते हैं, फिर आप लोग को आगे हम 3 अंकों का वर्ग बताएंगे, तब जाके आप सबको हम वर्गमूल और घनमूल पढ़ाएंगे। पहले हमको जड़ मजबूत करना है, तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक ना। बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद मान लीजिए हम 45 लिख दिए, 45 लिख दिए। अब 45 का हमको वर्ग निकालना है, तो 45 का वर्ग कितना होता है 2025, 25 होता है 2025 का। अब उसके बाद इसका जो नियम होता है वैसे लगा दीजिए, जो पहले सबसे आसान है, 4 गुणे 5 गुणे 2, 4 5 20 दूना 40। याद रखिएगा ये जो रूल होता है हर जगह नहीं लगेगा, सिर्फ स्क्वायर में लगेगा और 2 अंक में ही लगेगा। सोचिए कि 3 अंक में लगा दे तो आपका वो रूल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहा जाएगा 4 5 20 दूना 40। अब क्या करते हैं 4 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब इसको एक अंक छोड़ के इधर जोड़ दीजिए, यहाँ 0 यहाँ 4 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 5 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 और 4 10 को 0 हाथ से 1 हो जाएगा, और 1 2 हो जाएगा। आपका कंडीशन लग गया, ठीक है। फिर आपको इसी कंडीशन में जो आपका रूल बताए थे ए स्क्वायर, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ का आ जाएगा बी स्क्वायर,
सेम आंसर यही आएगा। यह ए है, यह बी है, यह क्या है, सी है। सेम कंडीशन लगेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, तो बी का मान कितना है 5, 5 5 25 को 5 हाथ से कितना बचेगा 2। ए बी सी यानी ए बी सी, तो 4 5 20, 20 2 कितना हो जाएगा 22, सॉरी 4 5 20, 20 2 22, और 22 2 कितना हो जाएगा, सॉरी ध्यान रखिए, 4 5 20 2 40, और 40 2 42 को 2 हाथ से कितना हो जाएगा 4। ये का मान कितना रहेगा 4, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 4 कितना जगह आपका 20 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? और आप लोग को सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, कोई भी सवाल हो वर्ग से संबंधित। अभी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं बेसिक चीज़, आप लोग मजबूत करते हैं, बाकी आप लोग को आगे तो पढ़ाया ही जाएगा सब कुछ। जैसे एक नियम आप लोग को और बताते हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत तो होगी लेकिन समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग, ये आपका दिया हुआ है 24, 24 24 का वर्ग करते हैं तो कितना रहेगा 576। ठीक है, 576 हो जाएगा। अच्छा एक काम करिए, इसको रोक के पहले हम इसी को बता देते हैं 45 को, क्योंकि इसमें समझ में थोड़ा दिक्कत होगी। लेकिन देखिए ये आपको लगाए हैं फर्स्ट विधि, सेकंड विधि, और ये बता रहे हैं आपको थर्ड विधि। तो इसको क्या करते हैं, ये कितना है 5 है, तो इसको क्या करिए शून्य का थोड़ा करीब कर दीजिए। शून्य का जब थोड़ा करीब कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये 45 है, अब 45 में हम क्या घटा दें कि 40 हो जाए, यानी 5 घटा दें। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 जब घटाएंगे तो 5 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ेंगे भी। ठीक है, एक नियम बता रहे हैं आप लोग को, समझ तो आएगा नहीं लेकिन 2 4 साल बता देंगे आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम 5 जोड़ेंगे, 5 क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये हो जाए कितना आएगा, मान लीजिए 45 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना रहेगा 40 बचेगा। अब गुणा, अब 45 में अगर 5 जोड़ देते हैं कितना होगा 50, ऐसे करके 5 का वर्ग कितना होता है 25। इसी का जितना घटाएंगे जोड़ेंगे हम उसी का वर्ग किनारे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कितना देगा 4 5 20, यहाँ कितना देगा 2000। ठीक है, ये 2000 हो गया। अब 2000 में 25 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 25 जोड़ देंगे, 5 2 0 2 आ गया। नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में फिर से बताते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए ये 24 दिया होगा, 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका भी वही रूल अपनाएंगे। अभी बताइए हम 24 में क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं, 20 हो जाए। मान 4 अगर घटाते हैं तो यहाँ 20 जाएगा, तो हम मान लेते हैं इसमें 4 जब घटाएंगे तो 4 जोड़ेंगे भी। ठीक है, 4 इसमें घटाएंगे तो 20 होगा, 4 जोड़ भी दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, और ये घट गया जुट गया। 4 देखिए 24 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, गुणा 24 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28, कामा 4 का वर्ग कर दीजिए 16। अब इसका 28 में कितना तो 56, एक शून्य लगा दीजिए, अब 16 उसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए 6 7 5, ये क्या हो गया आपका 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग को फिर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 42 का वर्ग, हमको 42 का वर्ग करना है। अब बताइए इस 42 में क्या जोड़ दें क्या घटा दें, ये 40 जाए, हम 2 घटा दें। जब 2 घटाएंगे तो 2 क्या करते हैं, जोड़ भी देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितना हम घटाएंगे उतना ही क्या करेंगे,
जोड़ेंगे। ठीक है, हम 42 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 जोड़ेंगे। जब 42 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 40 गुणा, और 42 में 2 जोड़ेंगे क्या जाएगा 44। ऐसे कर दीजिए आप लोग को। अब 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। अब क्या हो जाएगा देखिए 42 का वर्ग कितना होता है 1764। 1700 क्या होता है 64, इसका वर्ग होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करिए। 4 चौको 16 को 6, हासिल कितना बचेगा 1। 4 चौको 16 1 70, एक शून्य लगा दीजिए। और 4 इसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। 4 6 17 आ गया। अच्छा नहीं समझ में आया, फिर से आगे बताते हैं आप लोग को। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आप लोग का 39 का स्क्वायर दे दिया। तो 39 का वर्ग कितना होता है आप लोग का 1521। अब बताइए यहाँ पर 39 दिया हुआ है, तो 39 में क्या जोड़ दें ये शून्य करीब आ जाए, शून्य ही आ जाए इकाई के स्थान पे। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो 40 हो जाएगा, और एक ही क्या करते हैं हम घटा देते हैं। जब हम इस कंडीशन में करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 4 एक जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा गुणा, और एक घटाएंगे तो 38 हो जाएगा। ऐसे करके एक का वर्ग करेंगे एक ही रहेगा, यहाँ जो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, और 4 3 12, और 3 कितना जाएगा 15 है। शून्य लगा दीजिए। बाकी है 0 1 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए 1 2 आ गया। कोई दिक्कत अभी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।